तुलसी गैबर्ड ने आज जो है हिंदुइज्म को पूरी दुनिया के सामने जी प्रमोट कर दिया। उन्होंने मोदी साहब को रुद्राक्ष माला गिफ्ट किया, जो कि सनातन धर्म में बहुत ही पवित्र गिफ्ट माना जाता है। मोदी साहब को जो रुद्राक्ष माला है वो गिफ्ट किया, रुद्राक्ष माला जो है वो गिफ्ट किया, और मोदी साहब ने उनको होली गंगा जो है वो गिफ्ट की है। किए कि इस वक्त भारत में 125 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं और बदले में मोदी साहब ने उनको माँ गंगा यानी गंगा जल का जी पानी गिफ्ट किया है। अमेरिका वो मुल्क है जो खुद को सुपर पावर कहता है, लेकिन आज वो सुपर पावर जी सनातन धर्म में जो है अपनी पनाह ढूंढ रहे हैं। आप और क्या नाम है, तुलसी गैबर्ड एक दूसरे को इस तरह की चीज गिफ्ट कर रहे हो, तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि व्हाट इज द लेवल ऑफ कोऑपरेशन और एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ वो जो एक दूसरे के साथ जो होती है। भारत इस वक्त पूरी दुनिया के डिप्लोमेटिक हब कैसे बना हुआ है, आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि 125 कंट्रीज़ 125 कंट्रीज़ इस वक्त उनके रिप्रेजेंटेटिव्स इंडिया में मौजूद हैं। बदल रहा है इसलिए कि पाकिस्तान के लोगों को अब समझ में आ गया है कि भारत के साथ दुश्मनी जो है वो हमें कभी भी फायदा नहीं देगी, भारत के साथ दोस्ती ही हमें फायदा देगी। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नमस्ते दोस्तों, नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। अभी अमेरिका का खुफिया एजेंसी का निर्देशक तुलसी गबार्ड वो भारत पहुंची हुई है। भारत में रायसीना का एक डायलॉग होने वाला है जिसमें हिस्सा लेने के लिए वैसे भारत पहुंची है, लेकिन इसमें पाकिस्तानी और भी जो मतलब टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे मतलब समझिए तो हमला वगैरह होता है, वो सब में अभी टेंशन बढ़ गया है कि अब क्या करेगा। क्योंकि आपको बता दें कि जितना भी मतलब समझिए तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है वहाँ पे स्ट्राइक करने में तुलसी गबार्ड जो अमेरिका का खुफिया एजेंसी का, जैसा कि मैंने बताया, निर्देशक है, उसका हाथ होता है। ठीक है। वैसे नरेंद्र मोदी से जब भी उनका मुलाकात हुआ तो तुलसी गबार्ड ने श्री नरेंद्र मोदी को ये क्या बोलते हैं रुद्राक्ष का माला भेंट किया, और नरेंद्र मोदी ने पवित्र संगम का उनको जल भेंट किया। वो भी अभी का नहीं, जब भी महाकुंभ चल रहा था उस समय का, यानी समझिए तो अमृत स्नान जब भी हो रहा था उस समय का जल उनको भेंट किया। अब पाकिस्तानियों में टेंशन है कि अब क्या होगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं। और कोई फॉरेन मिनिस्टर्स चलते चले आ रहे हैं वहाँ पर, प्राइम मिनिस्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं, वहाँ पर जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स हैं दुनिया के पहुँच रहे हैं, और CIA से लेकर MI6 तक जितनी दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसीज़ हैं उनके स्पाई मास्टर्स वहाँ पर पहुँच रहे हैं। कैसे ये कैसे है? ये ऐसे है कि वहाँ पर एक तो आप जानते हैं कि भारत में इस वक्त तुलसी गैबर्ड पहुँच चुकी हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र ऑफ अमेरिका। इस वक्त तुलसी गैबर्ड मौजूद हैं भारत में और उनकी मुलाकात हुई है एक तो राजनाथ सिंह से, और इसी के साथ उनकी और भी वहाँ पर जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ उनकी मीटिंग्स हुई हैं। और आपको पता है कि इसका एजेंडा क्या है, यानी जो उनका एजेंडा है वहाँ पर, उस एजेंडे में ये भी शामिल है कि टेररिज्म को, दहशतगर्दी को कैसे टैकल किया जाए। वो मोदी साहब को और हिंदू कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं। वो दुनिया को बता रहे हैं कि भाई इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप इकोनॉमी से बढ़ के अब रिलीजियस भी होते चले जा रहे हैं। इस वक्त रायसीना डायलॉग इंडिया में हो रहा है, दुनिया की लीडरशिप इस वक्त जो है इंडिया के अंदर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान कहीं नहीं है। इंडिया ने पाकिस्तान को ग्लोबली आइसोलेट कर दिया है। एक तरफ रायसीना डायलॉग हो रही है, दूसरी जानब जो है पाकिस्तान जो है दहशतगर्दी की जंग लड़ है। 48 घंटों में 54 से भी ज्यादा जी अटैक्स हो चुके हैं इस वक्त पाकिस्तान में। हमारी सिचुएशन क्या है और इंडिया जो है ग्लोबली कितना कनेक्ट हो रहा है। So that is how things are being exchanged. और ये आप समझ लें कि जिन लोगों को नहीं पता उनको बताता चलूँ कि व्हाट इज दिस होली गंगा जल। ये एक सेक्रेड वाटर है, यानी कि पाक पानी है, इसको हम अपनी जुबान में पाक बोलते हैं। ये एक पाक पानी है, होली वाटर है, जो कि गंगा रिवर से लिया जाता है, और इसके अंदर स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस है हिंदुइज्म की इसके अंदर। और इसकी स्पेशलिटी सारी बात है यही है कि जिसके अंदर स्पिरिचुअल प्योरिटी है
और इसके अंदर वो कहा जाता है कि जी बड़ी प्योरीफाइंग प्रॉपर्टीज़ हैं, आपकी बॉडी को, आपकी सोल को क्लीन करते हैं। सो दैट इज़ हाउ इट इज़ बीइंग डिस्कस्ड एंड स्पोकन। फिर अब बहुत से लोग खैर ऐसे हैं जो अभी भी उसी ख्यालों में रहते हैं, उसी सोच में रहते हैं कि भारत के साथ हमने कुछ ना कुछ 36 का आंकड़ा करके रखना है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अब और तरह से सोचते हैं और उनका ख्याल है कि भारत के साथ हमारे टर्म्स को बेहतर हो जाना चाहिए। हाँ ठीक है, बहुत सी चीजें जो हैं वो ऐसी हैं, हुई हैं पाकिस्तान की तरफ से जिसमें कि भारत हमसे नाराज है। लेकिन मोदी जी का ये इंटरव्यू जो है इसको बहुत पॉजिटिव लाइट में देखा जा रहा है और मुझे लगता है कि मोदी जी आपने तो जैसे कहते हैं ना पाकिस्तानियों के दिल जीत लिया अपने इस इंटरव्यू के जरिए। जो आपने कहा कि आप आए थे यहाँ पर और अमन का पैगाम लेकर आए थे और पाकिस्तान की पब्लिक भी, आवाम जो है वो भी अमन ही चाहती है। अब दहशतगर्दी हो रही है पाकिस्तान के अंदर। 50 स्पाई बॉसेस अगर इंडिया में इस वक्त मौजूद हैं तो 57 टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं पाकिस्तान में। जाफर एक्सप्रेस के बाद से लेकर अब तक 48 टू 58 आवर्स कह लें, 48 टू 50 आवर्स के अंदर 57 से ज़्यादा हमले हो चुके हैं पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी तरफ दुनिया के 50 बेहतरीन सिक्योरिटी एजेंसीज के बॉसेस मौजूद हैं भारत के अंदर। आप इससे अंदाज़ा कर सकते हैं कि एक कहाँ पर है मुल्क और एक कहाँ पर है। इसके रिलीजियस रिचुअल्स हैं, ये हिंदू रिचुअल्स जो हैं जिसमें पूजा और लास्ट राइट्स जो होते हैं, बैप्टिज्म जिसे आप ये एंड बैप्टिज्म जो होती है, इस तरह की जो सेरेमनीज होते हैं उसमें इसको पानी को इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस भी है कि ये जो रिवर गंगा है ये इसको समझा कहा जाता है कि गॉडेस हिंदू मिथोलॉजी के अंदर जैसे माँ गंगा जैसे कहा जाए, और ये डिवाइन ब्लेसिंग्स जो है वो रखता है। इसकी अगर देखा जाए तो ये इसकी जैसे मोदी साहब का इसको गिफ्ट करना, ये एक बेसिकली एक सिंबल ऑफ रिस्पेक्ट है, ये स्पिरिचुअल गुडविल है, ब्लेसिंग्स हैं। सो इस पैमाने पे जब मोदी साहब बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान की अवाम, पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान की पब्लिक अमन चाहती है भारत के साथ। वो किसी और के साथ क्या, भारत के साथ क्या, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा नहीं चाहती। वो चाहती है उसे आराम सुकून से रहने दिया जाए, उसके बच्चे जो है यहाँ पे वो पढ़ सकें, जो बड़े हैं वो जॉब कर सकें, लोग हंस बोल सकें। लेकिन अजीब अजीब किस्म की जो हरकतें हमारे यहाँ की जाती हैं वो बहरहाल वैसे ही चलती रहेंगी। जैसे भी कहा गया है कि आप इंडियन सॉन्ग के ऊपर आप डांस नहीं कर सकते, पार्टी नहीं कर सकते पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो खैर इस किस्म के थोड़े बहुत भूमि खोपड़ी के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि तुलसी गवाड भारत पहुंचा है तो उसमें पाकिस्तानियों का भी अभी डर लगा हुआ है। ऐसे वहाँ पे हमला तो हो ही रहा है। अब जब ही तुलसी गवाड यहाँ आई है तो और समझिए तो पाकिस्तान ही नहीं बल्कि बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान और भी जैसे क्या बोलता है जहाँ जहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे हमला होने का चांस है। क्योंकि अभी ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि जितना भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो सब पे अभी सख्ती यूएस कर दिया है। भारत तो पहले से ही विरोध कर रहा था लेकिन अभी कुछ ज़्यादा कर रहा है और पाकिस्तानियों में डर लगा हुआ है। और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगा तो आपको फिर से जानकारी देंगे। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।